light is going. The same is there very much popular in Uttarakhand. A small mini hydropower plant are there. And here, sir, this is the father of Captain Engineering. Okay. So, Tesla car is the name of yes. So, a mini cafe type for the staff and faculty where free oven and everything is there. This is not photovoltaic, but this is just main battery because of some scientific reason only. Sir, this is there in the garden. Okay, 9 panels have been used to Navnidhi, and 8 type of work it is accomplishing. I will. If a farmer wants to irrigate during the rest period, he can sit there with his wife and children and eat papa and the tea and papa and this. Okay, and in the shadowing area, sir, we have put 8 is the pot. तावदस्त्रस्तु स्थिरो भवः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोऽर्जु अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च पारच मुखादग्निरजायतः मालिनतिलकं कुर्यातः। आज हमारे विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में एक नया आयाम जुड़ा और सौर ऊर्जा को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और एक सौर ऊर्जा का 9 पैनल का एक यहाँ पर वृक्ष इनके द्वारा विभाग द्वारा लगाया गया है और इससे 8 काम हो रहे हैं। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि वाली जो बात होती है, हम लोग कहते हैं विशेष रूप से हनुमान जी के लिए प्रयोग किया जाता है कि उनके 8 सिद्धियां और 9 निधि के वो दाता थे। तो उसी तरीके से आज ये उसी रूप में हमारे ये विभाग के अध्यक्ष महोदय दिखाई दे रहे हैं। इनमें वही छवि जो है ईश्वर वाली है, क्योंकि ये जो सौर ऊर्जा है ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं पूरे देश में। और अभी अगर मैं ये कहूँ कि 9 जीरो लगाने के बाद 1 लिखें तो इतना परसेंटेज इसका प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ही असीमित ऊर्जा का भंडार है हमारी सौर ऊर्जा और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है हमारे वातावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। जिस तरह से हम लोग फॉसिल एनर्जी जो हम लोग ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो फिर उसके बाद उससे कार्बन निकलता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो वातावरण को दूषित करती है। तो उस तरह का समस्या सौर ऊर्जा में नहीं है। सिर्फ अब नई विधाएं इसमें आ गई हैं। इसको किस तरह से संरक्षित किया जाए पहले सौर ऊर्जा को, फिर उसके बाद उसका उपयोग किया जाए, किस तरह से इसको सेल्स में बढ़िया तरीके से संरक्षित किया जाए और फिर उन सेल्स को यूज किया जाए। छोटे से छोटे सेल बहुत पावरफुल इस तरह के बनने लगे हैं और आपने देखा होगा अभी सौर चालित कारें भी आ गई। एक तो बिजली से चलने वाली कार है, एक सौर चालित कारें भी सीधे सौर ऊर्जा से चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें नई आ रही हैं और विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का वृक्ष इन्होंने यहाँ पर लगाया है। इस एमपीयूटी के इतिहास में ये दूसरा ऐसा वृक्ष है। एक मदार गांव में नाबार्ड के सहयोग से ऐसा वृक्ष लगा हुआ है, जिससे कि वहाँ के पूरे जो मदार गांव में जो हमारा बच्चों का कॉलेज है, उसके सारे कंप्यूटर्स वहाँ से उस बिजली से चलते हैं। और यहाँ एक इन्होंने बनाया है जो जिससे कि सारे लाइट्स इनकी जलेंगी और इन्होंने बताया कि 8 मेगावाट 2.25 किलो 2.25 किलोवाट बिजली इससे कितनी लागत में बना उत्पन्न होगी और इसकी लागत काफ़ी कम बताई गई है। और इन्होंने अपने जो पैनल्स इनके वहाँ पहले से थे उनका यूज किया है और तकरीबन 1.5 लाख का पूरा स्ट्रक्चर बना, 1.5 लाख रुपया इसमें लगा है। और बता रहे हैं कि अगर ये पैनल खुद यूज करते तो शायद करीब 2 लाख रुपया इनके लगता। मैं चाहूँगा कि ये और भी इस तरह की है। 2 लाख रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो विश्वविद्यालय में और हम लोग जो हमारी बिजली के बिल हैं उनको कम करें और जो अन्य हम लोग
ऊर्जा के जो साधन उपयोग कर रहे हैं, जो कि महंगे भी हैं और जिससे वातावरण को भी नुकसान हो रहा है, उनको कम करें और सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग करें। तो इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद है इनका और बधाई है, और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये और भी इस तरह के कार्य करेंगे। सर एक सवाल है, उदयपुर डिवीजन जहाँ पर आप वाइस चांसलर बन के आए हैं, यहाँ के छोटी छोटी जोत हैं, किसान बिखरे हुए हैं, तो वहाँ सौर ऊर्जा को कैसे उपयोग में लगाएंगे? क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके लिए कुछ, तो वहाँ तक पहुँचे सौर ऊर्जा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो छोटे किसान हैं उनको आपस में एक क्लस्टर बना के रहना होगा। बिना क्लस्टर बनाए काम नहीं होगा, चाहे वो सौर ऊर्जा का उपयोग हो, चाहे वो अन्न का उत्पादन हो, और अन्न के उत्पादन से भी ज़्यादा अन्न की मार्केटिंग हो। मार्केटिंग के लिए कोई भी आदमी आपके खेत में 1 किलो 2 किलो 4 किलो उत्पाद को लेने नहीं आएगा जब तक आपके पास 100 किलो 200 किलो उत्पाद नहीं होगा। तो उसके लिए जो है किसानों का समूह बनाने की आवश्यकता है, और इस क्षेत्र इस पर इस समय पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां भी बन रही हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहे हैं, और हमारा विश्वविद्यालय भी इस संबंध में काफ़ी काम कर रहा है। तो इसमें जो है सब किसानों को साथ लेके आप लोग काम कर सकते हैं। राजस्थान में बिजली का संकट है, उदयपुर संभाग जहाँ के वाइस चांसलर आप हैं, वहाँ पर छोटी छोटी जोत हैं लोगों के पास, 1-1 1.5 बीघा जो, और लोग बिखरा हुआ है और क्लस्टर की पोजीशन नहीं है बहुत जगह, तो वहाँ आप क्या करवाएंगे? नहीं, तो क्लस्टर की पोजीशन क्यों नहीं है, इस बात को भी देखना होगा, और जहाँ पर क्लस्टर की पोजीशन नहीं है वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा करके किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी माध्यम से वहाँ पर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम शुरू कराएंगे, और उसके बाद उनको किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार जो बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली होगी वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सरकार भी सपोर्ट कर रही है। सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है, इस समय तो सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, और इसका पूरी दुनिया में इसका सपोर्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट होती है ये आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने घर में एक बिजली का बल्ब लगाना चाहें जो सौर ऊर्जा से चालित है तो 80% की सब्सिडी है आपको, लेकिन विश्वविद्यालय अगर करेगा तो विश्वविद्यालय को सब्सिडी नहीं मिलती है। हाँ, ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, विश्वविद्यालय को सब्सिडी नहीं मिलती। इस कंफ्यूजन में न रहे, तो विश्वविद्यालय को ये माना जाता है कि वो अपने स्रोतों से करेगा, विश्वविद्यालय को करना चाहिए। ये बहुत एनर्जी का स्रोत है। आप अन्न उत्पादन करते हैं वो भी एनर्जी का स्रोत है, आप कुछ भी काम करते हैं वो एनर्जी का ही स्रोत है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता। और ये एनर्जी सारी जो ऊर्जा आ रही है ये सूर्यदेव से ही आ रही है। ठीक है, और थैंक यू।